एक शख्स 2 दिन पहले अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाता है। उस स्टेटस के जो मायने थे उसका मतलब ये था कि जिंदगी जब तक बेहतर हो मुझे जिंदा रखना, और जब मौत मेरे लिए बेहतर लगे तो मुझे उठा लेना। ये 2 लाइन का स्टेटस। और स्टेटस लगाने के अगले ही दिन उस शख्स की मौत हो जाती है। अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि इस स्टेटस का मतलब क्या, ऐसे वक्त पे क्यों लगाया, क्या उसे अंदेशा था, अंदाजा था। आज की कहानी लाहौर के एक ऐसे फैमिली की कहानी है जिनकी 4 पीढ़ियां दुश्मनी में ही निकल गई। एक एक कर लोग मरते गए, घर में बेवाओं की तादाद बढ़ती गई और दुश्मनी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत कुछ अलग हम देश हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी मिलती जुलती हैं। कैसे लोगों को पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, फिर उन्हें क्रिमिनल बनाते हैं, फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब उनके कपड़ों पे दाग लग जाएगा तो फिर उन्हीं क्रिमिनल को किनारे लगा देते हैं, ठिकाने लगा देते हैं, या एक दूसरी फौज खड़ी कर लेते हैं, दूसरे गैंग से हाथ मिलाते हैं, और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। एक ज़माने में किंग ऑफ लाहौर के नाम से एक शख्स हुआ करता था। उसका नाम था बिल्ला ट्रकांवाला। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की बात है, जब बिल्ला और उसके पुश्तैनी धंधा यही था, ट्रांसपोर्ट का कारोबार। ट्रकें चलती थी बेशुमार, और लाहौर में ठीक ठाक दबदबा। और उस दबदबे के पीछे एक ये भी थी कि ये लोग पहलवानी के शौकीन थे। तो बिल्ला के जो फादर वालिद वो भी पहलवान, उनसे पहले के पुरखे भी पहलवान, वही विरासत में बिल्ला को मिला, वो खुद पहलवान। लहीम शहीम तस्वीर आप देख लें तो ये बिल्ला पहलवान है। एक ज़माने में लाहौर में तूती बोला करती थी। अब ट्रांसपोर्ट का धंधा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुश्मनी भी होती है, गैंग भी होता है, अलग कंपटीशन भी होता है। तो बिल्ला ट्रकावाला के फादर की किसी ने हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। उसके बाद अब आ गई बदला लेने की जिम्मेदारी बिल्ला ट्रकावाला पर। बिल्ला ट्रकावाला ने भी फिर खून खराबा किया, और इतना ज़्यादा लाहौर के अंडरवर्ल्ड में नाम हुआ कि किंग ऑफ लाहौर कहा जाने लगा। जितने भी बाकी के गैंग थे या गैंगस्टर वो डरने लगे थे। पर कहानी और नसीब देखिए कि बिल्ला ने उस ज़माने में 2 लोगों को, दोनों यतीम थे, उनको एक तरह से सहारा दिया, कहा आओ हम तुम्हें पालते हैं। इनमें से एक का नाम था हनीफा और एक का नाम था बाबा। हनीफा और बाबा दोनों बिल्ला के मतलब एक तरह से आश्रय में, और बिल्ला उन्हें एक बाप की तरह पाल रहा है, छोटे से बड़ा किया हनीफा और बाबा को। धीरे धीरे वक्त बीता, बिल्ला का नाम था तो दोनों ने अपना काम भी किया। अब चूंकि बिल्ला खुद ही एक गैंगस्टर डॉन, तो ये लोग भी उस रास्ते पर। लेकिन इनमें से हनीफा ने, जो उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिल्मों में पैसे लगाने शुरू किए, प्रोड्यूस करने लगा। इत्तेफाक से बिल्ला का एक कज़न हुआ करता था, देखने में खूबसूरत। उस कज़न ने बिल्ला से ख्वाहिश जताई कि मुझे भी पाकिस्तानी फिल्म में काम करना है, मुझे हीरो बना दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जो हनीफा है ये तो फिल्म बनाता ही है, चलो इसको बोलता हूँ। हनीफा से कहा कि तुम एक फ़िल्म बनाओ और मेरे कज़न को, मेरे भाई को तुम इसमें हीरो लो। हनीफा ने कहा ठीक है। उस ज़माने में करीब 1.5 लाख रुपए दिए, फिल्म बनाओ। वो फिल्म कभी बनी ही नहीं, बनी नहीं। बाद में फिर बात हुई, फिर कहा गया बनी नहीं तो पैसे लौटा दो, वो लौटाई नहीं। अब धीरे धीरे हनीफा और बाबा, जिसको पाला पोसा बिल्ला ने, अब उसी की नज़र बिल्ला के सारी संपत्ति दौलत पर, कारोबार पर। पैसे दिए नहीं तो फिर दोनों के बीच में खाई खड़ी हो गई, दोनों अलग छोड़कर चले गए। लेकिन फिर उनको बेइज्जती भी लगा और उनको कब्जा भी चाहिए था। 1994 में एक रोज़ बिल्ला अपने घर के बाहर सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़कर बैठा हुआ, तभी कुछ लोग आते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बिल्ला अपने घर के दरवाजे पर ही मारा जाता है। जब बिल्ला के मरने की खबर आई तो पूरे लाहौर में कोहराम मच गया था, क्योंकि बिल्ला के नाम की तूती बोला करती थी। पॉलिटिकल पार्टी हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह पहुंच, जैसे बड़े बड़े डॉन्स की होती है। तो लाहौर का सच में वो डॉन था, किंग ऑफ डॉन। अब उसके मरने पे लोगों में एक दहशत भी फैली, जब बिल्ला की मौत हुई है तो फिर खून खराबा तो होगा लाहौर में। खैर, पुलिस ने, पॉलिटिशियन ने सब कुछ कूल किया। अब बिल्ला की मौत के बाद उसके बेटे की एंट्री होती है इस कहानी में। बेटा यानी कि आरिफ ट्रकांवाला,
बिल्ला का इकलौता बेटा था ये। अभी तक बिल्ला ने अपने बेटे को इस सारी चीज़ों से दूर रखा था और आरिफ ट्रकावाला जो है उसे भी मालूम था। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इनको भी लाहौर से दूर दुबई में रखा और वहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि यहाँ खतरा था। बाप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अब बाप की मौत हो चुकी तो आरिफ को लौट कर आना पड़ा। आरिफ पाकिस्तान लौटा। अब उसने बहुत सारे अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे इर्द गिर्द। उसके बाप के कातिल को सज़ा नहीं मिल रही थी। अब आरिफ ने चुन चुन कर, ये जो बाबा और हनीफा ने गैंग बना रखी थी, इनके साथ में एक बट गैंग जुड़ गया था, जिसमें 2 लोग थे बट गैंग में, इसरारुल हक बट और सुहैल शौकत बट। तो इन तमाम लोगों से दुश्मनी थी, क्योंकि आरिफ ट्रकावाला को मालूम था कि उसके बाप के मौत के पीछे यही लोग हैं। अब गैंग वॉर शुरू हो गया। बहुत सारे लोग मारे गए, एक दूसरे को मारते फिर वो मारता, सिलसिला चलता रहा। इसी खून खराबे के दौर में आरिफ ने डर से अपने परिवार को दुबई भेज रखा था और वो यहीं लाहौर की गद्दी पर बैठता, उसका बिजनेस चल रहा है, दुश्मनी जारी है। तभी 2010 आरिफ, जनवरी का महीना था, दुबई में अपने बच्चों से मिलकर आ रहा था, क्योंकि बीवी बच्चे वही थे। और आरिफ का भी एक ही बेटा था, जैसे बिल्ला का एक बेटा था आरिफ। अब आरिफ का भी एक ही बेटा था, उस बेटे का नाम अमीर। आरिफ ने इन सारे अपनी धंधे से, दुश्मनी से उस बच्चे को, उसकी माँ को अलग रखा दुबई में। 2010 जनवरी में अब आरिफ लौटता है लाहौर लौटता है और लियाकत अली जिन्ना एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलता है, पार्किंग की तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक सामने से कुछ लोग आते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं और आरिफ ट्रकावाला की मौत हो जाती है। बाद में उसको लाहौर के मियाँ अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर मौत का ऐलान करते हैं। एक बार फिर लाहौर के इलाके में मातम और कोहराम, क्योंकि करीब 16 साल पहले आरिफ के बाप को उनके घर के बाहर मारा गया। अब आरिफ को एयरपोर्ट के बाहर बिल्कुल सिक्योरिटी जोन में दुश्मनी जग जाहिर थी। लेकिन अब यहाँ पे एक फ़र्क था, वो ये कि बिल्ला का बदला तो आरिफ ले रहा था, आरिफ का बदला कौन ले? क्योंकि आरिफ की विरासत के नाम पर एक बेटा, जो इस लाहौर की तमाम चीज़ों से अनजान, दूर, दुबई में अच्छा खासा पढ़ रहा है, टैलेंटेड, देखने में स्मार्ट, और वो वहीं है अपनी माँ के साथ। लेकिन अब बाप की मौत हुई तो मजबूरी में बीवी और बेटे को लाहौर पहुंचना पड़ा। अब यहीं पर आमिर की एंट्री होती है। वो लाहौर आता है, अपने बाप को सुपुर्द खाक करता है, और अब ये था कि कौन संभालेगा ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो अब अमीर ट्रकावाला अगला वारिस बनता है। परदादा, उसके बाद दादा और फादर, तीनों लोगों का कत्ल हो चुका है ख़ानदान में। अब अमीर, जो इन सारी चीज़ों से दूर, पाकिस्तान, लाहौर के इस अंडरवर्ल्ड, इसकी दुनिया से दूर, मजबूरी उसको लाहौर लाती है। अब वो लाहौर आता है 2010 में। आने के बाद वो अब अदालतों के चक्कर काटता है कि उसके फादर के कातिल को सज़ा मिले। लेकिन फिर उसका इल्ज़ाम कि पुलिस वाले भी मिले हुए थे, क्योंकि सामने वाले गैंग भी मजबूत थे। फिर उन्हें ये भी पता चला कि पहले बिल्ला और उसके बाद आरिफ की मौत के बाद अब इधर कुछ बचा नहीं है, बच्चा है वो तो दुबई में पढ़ रहा है। तो उन्होंने भी, जो पॉलिटिशियन पुलिस वाले हैं, वो भी अलग पॉलिटिशियन के कहने पर, और ये जो लोग थे उस वक्त शहबाज शरीफ उसके लिए काम किया करते थे, राइवल गैंग के, तो कानून ने सज़ा दी नहीं। अदालतों के चक्कर काटते काटते अब अमीर जब लौट कर आया दुबई से, और जब भी अपने रिश्तेदारों से मिलता, उसके कानों में वही बात गूंजती कि तुम बेटे हो, तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना है। ये इतनी बार वो सुन चुका कि फिर उसने कहा कि हटाओ, ये जो पढ़ाई लिखाई तालीम हमने ली है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। बाप की मौत से बड़ा बदला और कुछ नहीं होगा। अब जाने अनजाने और इस बदले की वजह से एक सीधा साधा लड़का, एक पढ़ा लिखा लड़का, अपने पुरखों की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाता है। अब इसके बाद जो कानून, अदालत, पुलिस नहीं कर पाई, वो अपने बाप के कातिल को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाता है। कई बार पकड़ा जाता है, राइवल गैंग पुलिस को सुपारी देती है, उसको कोट लखपत जेल में भी मारने की कोशिश होती है, लेकिन वो बच जाता है। 1-2 बार तो गोली करीब से गुजर जाती है। इसके बाद अब वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखता है। सिक्योरिटी ऐसी कि जब वो निकले तो लाहौर में लोग पहचान जाते थे कि कौन जा रहा है। बिल्ला का पोता जा रहा है,
ट्रका वाला जा रहा है, 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आगे पीछे या सड़क पे किसी को ठहरने, रुकने, देखने, झांकने की इजाजत तक नहीं थी। ये जलवा था। और उम्र सिर्फ 34 साल। अब वो एक एक कर अपने बाप के कातिल को निपटाता जा रहा है। उधर दूसरा गैंग भी पावरफुल अपने पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर इसके खिलाफ केस पे केस करवा रहा है। फिर कई कत्ल के मुकदमे हुए, ज़मीन कब्जाने के मुकदमे हुए, धमकाने के मुकदमे हुए। कमाल तो ये है कि 30-35 तो इसके पास लाइसेंसी हथियार थे, लेकिन वही है कि करप्शन में कुछ भी हो सकता है। एक बार तो इसको अमीर ट्रक वालों को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया कि उसके पास एक अवैध हथियार, इलीगल वेपन मिला था, कट्टा। हालांकि उसने कहा कि जिसके पास 30-35 लाइसेंसी है उसको एक कट्टे की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो सब प्लान था। उसके लिए भी जेल भेजा गया, फिर बाहर आया और ये सिलसिला चलता रहा। जैसे लाहौर में ऐसे लोगों की भी कभी नहीं थी जो अमीर ट्रका वालों को एक रॉबिन हुड टाइप माना करते। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर ऐसी एक और रॉबिन हुड की कहानी है। आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिन हुड, वही आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर हुआ था। बहुत सारे लोग रॉबिन हुड भी मानते हैं। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर आप ये ज़रूर सुने कि वाकई आनंद पाल सिंह एक गैंगस्टर ही था सिर्फ, या लोगों की मदद करने वाला रॉबिन हुड भी था। ये कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर मौजूद है। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, खासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। दुश्मनी जारी थी पिछले कुछ वक्त से। अब अमीर ट्रका वाला को लगा, बल्कि कई बरस पहले से ही जब वो लाहौर में दाखिल हुआ तो उसे लग गया था कि जो पुरखों से चला आ रहा है, ये जो दुश्मनी चल रही है, शायद उसका अंजाम भी वही होगा जो उसके अब तक के पूर्वजों का हुआ है। उसकी शादी हुई वहीं अपने एक दूर की कज़न की लड़की से। शादी करने के बाद उसे 2 बच्चे हुए, 2 बेटे, दोनों भी बहुत छोटे हैं अभी। जितने उसके करीब के जानने वाले हैं अमीर ट्रका वाला के, कहते हैं कि वो अपने बच्चों पे कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो उससे प्यार करता और ना उनके करीब जाता, ना उनके साथ खेलता कूदता, इसलिए ताकि उसके बच्चों को उससे प्यार ना हो जाए, और प्यार होगा तो फिर उसके जाने के बाद उनको तकलीफ होगी। तो इसीलिए उसने बच्चों से दूरी बना के रखी। कुछ लोगों ने कहा कि तुम बिजनेस समेटो ये और चले जाओ जहाँ से आए थे, यार बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शांति की ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अब वो इतना सब कुछ कर चुका था बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए, उसके लिए वापसी मुमकिन नहीं थी। दुश्मनी बढ़ रही थी क्योंकि गैंग वॉर जारी था। दादा के ज़माने से 25 सालों में 50 लोग मारे जा चुके थे। तभी अमीर के एक जिगरी दोस्त की बहन की शादी थी और ये शादी की बाकी रस्में हो गई। वो एकदम उसका क्लोज फ्रेंड था, उसके दोस्त कम थे बट एक वो था। और उस दोस्त की बहन की पूरी शादी की सारी चीज़ों में ये अपने दोस्त के साथ शामिल था। इसके दोस्त का नाम था अमीर के हमजा। सारी रस्में हो गई। 18 फरवरी संडे यानी कि कल अब बारात आनी थी और अमीर और उसके दोस्त हमजा की बहन की विदाई थी। अब चूंकि मालूम था कि वो बहुत ही अजीज दोस्त है, शादी में तो जाएगा। ये बात दुश्मनों को भी पता थी। इत्तेफाक से इस शादी में जाने से एक दिन पहले अमीर ट्रकावाला ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला और वो स्टेटस वही था जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब तक जिंदगी बेहतर लगे मुझे जिंदगी देना, और जब लगे कि मौत मेरे लिए बेहतर है तो मुझे उठा लेना। लाहौर के चुंग इलाके में बारात आई कल, करीब 30 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन अब ये होता कि जब आप बारात में ऐसे फंक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे मेहमान होते हैं, आप खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो अगर चारों तरफ हथियार से ही घेरे रहें तो अजीब सा लगता है। तो अमूमन ऐसे मौके पर देखा गया है, वीवीआईपी भी करते हैं
कि एक दो को अपने पास रख लेते हैं, बाकी को थोड़ी दूरी पर कहते हैं रहने के, कुछ को गेट के बाहर छोड़ देते हैं, कुछ को गाड़ी के पास छोड़ देते हैं, एक दो उनके लिए पहरेदारी के लिए होता है। तो अमीर कल अपने टेबल पर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए, तभी एक शख्स आया, तस्वीर खिंचानी थी, क्योंकि डॉन की वैसी है जैसे अपने यहाँ भी है कि डॉन को भी लोग एडमायर करते हैं। तो उसने पहले तो उसके बराबर में बैठे हमजा, उसका लड़की का भाई, उसने अपने जेब से एक लिफाफा निकाला जिसमें 2000 रुपये सलामी थी। वो सलामी दिया और उसके बाद अचानक एक पिस्टल निकली और उसने अंधाधुंध फायर कर दिया सीधे अमीर पर। गोली दिल और गर्दन पे लगी। इसके बाद आसपास में जो दो मेहमान थे उनको लगी। इत्तेफाक से उन्हीं में वहाँ के शहर के एक रईस जो किसी मॉल के मालिक थे, उनका भी गनर खड़ा था। जब उसने देखा तो उसने फ़ौरन, उसे लगा मेरे मालिक को भी गोली लग सकती है, उसने भी क्रॉस फायर किया। जो हमलावर था पहली गोली उसके आंख में लगी, वो वहीं गिर गया। इसके बाद बाकी सब गार्ड आए भागते हुए, शादी के मंडप में कोहराम मच गया। उठाकर जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अमीर ट्रकावाला को डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि उसके दो दोस्त और उसमें एक कज़न भी है, उनका भी इलाज चल रहा है। जिसने हमला किया वो मारा गया। कहते हैं कि हमलावर उसी बट गैंग से आया था, जिनके साथ इसकी पुरानी दुश्मनी चल रही है, इनके परिवार की दुश्मनी चली आ रही है। टीफी बट और सुहेल शौकत बट उसी गैंग का। अमीर की मौत की खबर जैसी फैली, एक बार फिर लाहौर में हंगामा। औरतें रोने लगी। पूरे इलाके में जहाँ ट्रकावाला का दबदबा था वहाँ लोग उतर आए। पुलिस के लिए भी मुसीबत। पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, तस्वीर चली, खबर चली, शूटआउट की तस्वीर चली। लेकिन इन सारी चीज़ों में इस खानदान का चौथा चिराग बुझ गया। अमीर के परदादा से शुरू हुआ, फिर बिल्ला तक आया, फिर आरिफ, और अब जिसे दूर रखा था वो। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अब कह रहे हैं कि शायद 25 साल पुरानी दुश्मनी का ये दी एंड है, क्योंकि अब ट्रकावाला परिवार में कोई है नहीं जो इस मौत का बदला ले, क्योंकि अमीर के दो बच्चे हैं और दोनों भी छोटे हैं। लेकिन यही बात अमीर के बारे में कहा गया था जब उसके फादर आरिफ की डेथ हुई थी और वो दुबई में था, और फिर वो लौट कर आता और एक एक कर बदला लेता है। अब ये भी है कि शायद अमीर की मौत के बाद उसका परिवार, खासतौर पर उसकी बीवी, अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस दुबई चली जाए, क्योंकि वही उनके लिए सेफ जगह है। लेकिन क्या ये गैंग वॉर का दी एंड है, या उसके बच्चे जब बड़े होंगे और उन्हें जब ये कहानी सुनाई जाएगी तो वो भी अपने बाप की तरह अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान लौटेंगे और ये कहानी एक बार फिर आगे बढ़ेगी। तो ये कल हुए शूट आउट की तो कहानी थी, एक पहलू था। दूसरा पहलू पाकिस्तान में, जैसे अपने यहाँ वक्त कुछ वक्त पहले यूपी पुलिस ने टॉप 100 क्रिमिनल की लिस्ट निकाली थी, तो स्पेशली पंजाब और लाहौर के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट निकाली गई थी और उसमें कहा गया था कि इन लोगों का तो अंदर करो, पर अंदर करने में वहाँ की पुलिस भी यकीन नहीं रखती है। उसका यह है कि जिससे बन नहीं रही उसको एनकाउंटर में निपटा दो, और जिससे बन रही है उसको उठा के जेल में बाहिफाजत डाल दो। तो वहाँ की जो टॉप अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर की लिस्ट है, उसमें एक नाम अमीर ट्रकावाला का भी था। सिर्फ 34 साल का एक पढ़ा लिखा लड़का बदला लेने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके अलावा अरशद अमीन चौधरी, टॉप लाहौर के गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन की बात कर रहा हूँ। आबिद बॉक्सर, आतिफ चौधरी, आबिद चौधरी, आरिफ जिससे पहले अब तो मौत हो गई ट्रकावाला, ताहिर प्रिंस, शाहिद म्याओ, बुद्धा गुज्जर, देन अच्छू शुक्रावाला, कालू शाहपुरिया और बशीरा पहलवान। ये जितने इनमें से आधे तो पहलवान हैं और पहलवानी कर करके इन्होंने जो उनकी दुनिया में कदम रखा। अब सवाल ये कि सब पनपते कैसे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए। अपने यहाँ जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाहर आए फिर बाद में नेताओं ने उनको संरक्षण दिया और वो उनके लिए काम करने लगे। सेम इन लोगों की कहानी है। इनमें से जितने क्रिमिनल हैं ये किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी हाल में जो अमीर कल जिसकी मौत हुई, इसने मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इससे पहले ये तहरीक इंसाफ पार्टी जो इमरान खान की थी, टीटीपी, उसको ज्वाइन किया हुआ था। तो होता यह है कि जो सत्ता में होती है वो ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, सेम जैसे हमारे यहाँ।
लेकिन इस चक्कर में ऐसे कई क्रिमिनल को पैदा सिस्टम कर देती है, और जब उन्हें ज़रूरत नहीं होती तो निपटा देती है, फिर किसी और को बुला लेती है। और ये परिवार जो है ट्रका वाला, एक और चीज़ के लिए लाहौर में बड़ा कुख्यात या फेमस या बदनाम जो कहें था कि जो अमीर के फादर यानी कि आरिफ ट्रका वाला, इसने अपने घर में 10 शेर पाले हुए थे और लोगों को ये बात पता थी। कहानी तो ये भी है कि कई लोगों को शेर के आगे डाल दिया, लेकिन 10 शेर की तस्वीरें भी पाकिस्तानी मीडिया में, और ये इकलौता था लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में जिसने 10 शेरों को अपने पिंजरे या बाड़े में जो उसका डेरा था वहाँ रखा हुआ था, और उसकी दहशत थी। लेकिन फिर वही है कि ऐसी हर दहशत का एक दिन अंजाम बुरा होता है, और अब 25 साल की दुश्मनी ख़त्म हुई, या फिर ये 10-15 साल के लिए सिर्फ अभी रुकी है, कहना मुश्किल।